हेलो दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किन स्थितियों में चुप रहना चाहिए। इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद वह अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपनों मित्रों से कहता, तुम्हें ये काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम ऐसा करना चाहिए था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन्हीं आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान ये मानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। गुरु ने कहा, तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है एक या दो बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। जब तुम्हें ये अपना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ज्ञान ही हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय बाहर नहीं रखनी है। जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी स्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है।
इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों को बढ़ावा देने जैसा होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, न कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बात कर रहा होता है। वह बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरा ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन परिस्थितियों में उन्हें शांत रहना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो पर आप जो भी कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।